दोस्तों, आज की कहानी है। मैं अपनी छोटी बहू को अलग कर दूंगी, लेकिन अपने घर की शांति को भंग होने नहीं दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुन रही है ना, दिन ब दिन इसका व्यवहार बदलता जा रहा। अपनी माँ की ओर देखता हुआ उनका छोटा बेटा गौरव कहता है, हाँ हाँ बेटा, देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ। अभी तो ना जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। बड़ी दुखी होकर गौरव की माँ शकुंतला जी कहती है, शकुंतला जी जिनके 3 बेटे हैं, राज, संतोष और गौरव, पति दीनदयाल जी, और एक बेटी किरण जिसकी शादी हो चुकी है। बड़े पूरे सपन परिवार में जहां वह बहुत खुश है, उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है। शकुंतला जी भी अपने तीनों बेटों की शादी करके अब शांति से अपने परिवार और पति के साथ जीवन यापन करना चाह रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बड़ी बहू नैना और मंजली बहू प्रिया बहुत अच्छी थी, पूरे घर परिवार को लेकर चल रही थी। दोनों में तालमेल भी अच्छा था। लेकिन वहीं छोटी बहू अंजलि थोड़ी अलग थी। उसकी सोच अलग थी, क्योंकि छोटे परिवार से आई थी तो उसे बड़ा परिवार में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब तो हालत इतने बिगड़ गए थे, नई बहू के आने के बाद आए दिन कुछ ना कुछ घर में खटपट होना शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी भी आपस में लड़ने लगे थे। आज भी वही हुआ था। अपने पति से जिद कर रही थी, आपको अगर मेरी जरा भी कदर है, जरा भी फिक्र है, तो मेरे लिए आज और अभी अलग घर ढूंढ लो। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मुझे ये घर जेल जैसा लगता है, घुटन होती है मुझे। मैं शांति से रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर गौरव उसे समझाने की कोशिश कर रहा, लेकिन अंजलि उसका एक नहीं सुनती और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। जब गौरव अपनी माँ कौशल्या जी को सारी बातें बताता है, तब कौशल्या जी गहरी सोच में डूब जाती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस हालत का सामना कैसे किया जाए। हालांकि कौशल्या जी बहुत अच्छी सोच थी, अपनी सभी बहू को एक समान मानती थी, लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। यही होता है अंजलि के साथ। अंजलि बात बात पर गुस्सा हो जाया करती थी। अब तो कौशल्या जी बर्दाश्त कर रही थी कि घर की इकलौती बेटी है, थोड़ी ना समझे, कभी बड़े परिवार में नहीं रही या रहे। कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय यहाँ मामला बिगड़ता जा रहा था। अंजलि जिद लगाए बैठी थी, उसे इस घर में नहीं रहना, अलग घर में रहना। कौशल्या जी उसे समझा समझा कर थक चुकी थी। आखिरी बार समझाने का फैसला करती मन ही मन सोच रही थी, अगर समझ गई तो ठीक है, नहीं समझी तो बेटे से कहकर उसे अलग घर में ले जाने को कहूंगी। अपने घर की शांति को भंग होने नहीं दूंगी। बहू को अपने कमरे में बुलाती और कहती, अंजलि बहू, अलग घर खरीदा नहीं जाता, बल्कि जहाँ अपने लोग होते हैं उसी घर बनाया जाता है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है, तुम्हारी इस हरकत से हमारे घर की बुनियाद कमजोर पड़ जाएगी, सब लोग बिखर जाएंगे। मम्मी जी, यही तो मैं नहीं चाहती। मैं जानती इस घर में जब तक मैं रहूंगी यहाँ शांति नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत घुटन महसूस होती है। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। हर औरत का सपना होता शादी के बाद उसका अपना अलग घर हो। मैं भी देख रही हूँ, इसमें बुराई क्या? बुराई तो कुछ भी नहीं है बहू, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम जब इस घर में अच्छे से नहीं रह पा रही और ना ही अच्छे से अपने 6 महीने के बच्चे का केयर कर रही हो, फिर तुम अलग घर में रह कर कैसे क्या करेगी? तुम खुद देख लो, तुम्हारे बच्चे की केयर यहाँ पर सब लोग बारी बारी से करते हैं।
जब तुम वॉशरूम जाती हो तो मैं उसे 1 घंटे के लिए अपने पास रखती हूँ। जब तुम रसोई में काम करने जाती हो समय का उस समय तुम्हारी बड़ी जेठानी तुम्हारी बच्चे को संभालती है, उसका ख्याल रखती है। जब तुम कभी दोपहर को सो जाती हो तब घर का कोई ना कोई सदस्य तुम्हारे बच्चे का केयर करता है, उसे कोई रोने नहीं देता। और तुम ही सोच लो जब अलग घर में रहने जाओगी तो इस छोटे से बच्चे का क्या हाल होगा। वहाँ कौन देखभाल करेगा। तुम्हारे बच्चे की अलग रहने की सोचना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन जो अपने परिवार से अलग होकर रहते हैं उनसे जाकर कभी पूछो उनकी क्या हालत होती है। बुरे समय में ना उसकी कोई देखभाल करने वाला होता है और नई पर्व त्योहार पर वहाँ कोई उत्साह देखने को मिलता। बेटे, मैंने तुम्हें कहो भी बहू के नजरिए से नहीं देखा, मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में देखती, इसलिए तुम्हें समझाने आ गई। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना करो, मैं गौरव से बात करके उसे समझा दूंगी। क्योंकि यदि तुम खुश नहीं रहोगी तब मेरा बेटा भी खुश नहीं रहेगा और मैं नहीं चाहती तुम दोनों इस घर में उदास हो, एक और घुटन में रहो। इतना कहकर कौशल्या जी वहां से निकल जाती। कौशल्या जी को जादुई देखकर मन ही मन अंजलि सोच में पड़ जाती है। मम्मी जी अभी अभी जो भी कह कर गई हैं इसमें तो यही लगता है सासू माँ की बातें कड़वी जरूर थी लेकिन सच भी हैं। कौशल्या जी के जाने के बाद अंजलि अपने मन को शांत करने के लिए तुरंत अपनी मम्मी को फोन लगाती हैं, सारी बातें उन्हें बताती हैं। अंजलि की मम्मी बहुत सुलझी हुई औरत थी, उन्हें पता था घर परिवार क्या होता है और अपनी बेटी को भी बहुत अच्छे से जानती थी। थोड़ी ना समझे लेकिन बुरी नहीं है। अंजलि की सारी बातें सुनने के बाद उसकी माँ भी उसे समझाने की कोशिश करती हैं। देखो अंजलि बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हारी सासू माँ ने जो भी कहा सही कहा। भली अभी तुम्हें सासू माँ की बात कड़वी लग रही होगी लेकिन उसमें सच्चाई भी। तुम अकेले रहने की बात करती हो, तुम्हें याद भी है तुम घर पर अकेले रहने से कितना डरती हो। यहाँ तो मैं जैसे तैसे तुम्हारी मदद कर दिया करती थी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन जब तुम अकेले नई जगह पर नई घर लेकर रहोगी तब बहुत सारी मुश्किलें आएगी जिसे तुम अकेले हैंडल नहीं कर पाओगी। ऊपर से अभी तुम्हारा बेटा कृष्णा बहुत छोटा है, उसकी परवरिश भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। यहाँ उसे सबका प्यार दुलार मिलेगा, परिवार क्या होता बचपन से उसे समझ जाएगा। उस घर में अकेली रहोगी तब कृष्णा भी अपने परिवार से दूर हो जाएगा, अपने दादा दादी काका काकी और सासा सासी यहाँ तक के घर के बच्चों से मेरी बात मान। बेटा तुम कैसे भी करके अपने ससुराल में एडजस्ट करना सीखो, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। इतने दिनों से तुम अकेली रही हो इसलिए तुम्हें थोड़ा परेशानी आएगी, अंत में सब ठीक हो जाएगा। बड़े परिवार से भागना और डरना मत सीखो, उस परिवार में घुल मिलकर हंसी खुशी रहना सीखो। इतना कहकर काजल की माँ फोन रख देती। अंजलि मन ही मन विचार करती है, समझदार तो थी ही तो अपनी सासू माँ की बात मान लेती। अपने पति गौरव को आती कहती है, गौरव जी अब हमें किसी नए घर में नहीं जाना, अब जैसे भी होगा जो भी होगा मैं इसी घर में रहने की पूरी कोशिश करूंगी। आयदा मैं इस बात को लेकर आपसे कभी लड़ाई नहीं करूंगी और न इस घर की शांति को भंग करूंगी। अपनी पत्नी अंजलि के मुंह से ये बातें सुनकर गौरव को बहुत खुशी होती है। गौरव भी नहीं चाहता था अपने भरे पूरे परिवार से दूर होना, क्योंकि उसे भी बचपन से अपने परिवार में रहने की आदत थी। जब वो बात सारे घर वालों को पता चलने की छोटी बहू कौशल्या जी की बात मान गई तो सब लोग बहुत खुश होते, चैन की सांस लेते। इस घर का सबसे छोटा मेहमान कृष्णा सबको छोड़कर अब कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों बहुत बार ऐसा देखा जाता लड़कियों को बड़े परिवार में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बड़ों का साथ और उनकी सूझबूझ से कभी कभी उसे सारी बातें समझ आ जाती है। वही लड़की आगे चलकर अपने बड़े घर परिवार में बहुत अच्छे तरीके से घुल